हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का गुडविल एडुकेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं चंदन सर स्वागत करता हूं। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? चलिए, यदि अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज मेहनत जोरों शोरों से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, समय लिमिटेड है। मेहनत का स्पीड बढ़ा दीजिए, है ना। जितना पहले पढ़ते थे उससे दोगुना पढ़िए, क्योंकि समय बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है, ठीक ना। तो चलिए बच्चे, ऑलरेडी हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी पढ़ रहे थे। एफएसए जो हमारा बुक है उसका पार्ट बी का पहला चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी, जिसमें प्रीवियस क्लासेस मैंने सबसे पहले पार्ट फर्स्ट में बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएल के फॉर्मेट के बारे में आपको बताया। पार्ट सेकेंड में मैंने बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे समझाया कि मेजर हेड क्या है, सब हेड क्या है, सब हेड के अंदर में कौन कौन से आइटम आते हैं। और आज के क्लास में हम उससे आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे असेट्स के बारे में, ठीक है, एंड नोट्स टू अकाउंट्स के बारे में। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए एक दमदार लाइक के साथ। चलिए बच्चे, आज हमारा पार्ट 3 है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ असेट्स की बैलेंस शीट में जो असेट्स साइड है, लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के टोटल के बाद जो असेट्स आता है, उस असेट्स में जो दो असेट्स आते हैं, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। आज उसके सबहेड के आइटम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ असेट्स, ठीक है। तो मेरे साथ साथ आप पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। जो कुछ भी लिखवाऊंगा, समझाऊंगा, उसको अच्छे से नोट करिएगा और समझिएगा, ठीक ना। साथ में बताऊंगा भी कि क्वेश्चन इस टॉपिक से कैसा पूछा जाएगा और प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है, ठीक ना। चलिए देखो बच्चे, सबसे पहले जो असेट्स है, इस असेट्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। दो मेजर हेड हैं असेट्स में, एक है नॉन करेंट असेट्स और दूसरा है करेंट असेट्स। मतलब कि असेट्स के दो हेड होते हैं, कौन कौन से? नॉन करेंट असेट्स और करेंट असेट्स। नॉन करेंट असेट्स में 5 सब हेड आते हैं। जैसे ये हेड के अंदर में जो कुछ भी लिखा हूं ना, दिस इज सब हेड। तो नॉन करेंट एसेट्स में 5 सब हेड आते हैं। पहला है, लाइन से याद करना है, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, फिर है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, फिर है डिफर्ड टैक्स एसेट्स, नेट, फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड देन अदर नॉन करेंट एसेट्स। तो नॉन करेंट एसेट्स में टोटल 5 सब हेड हैं, ठीक है। और करेंट एसेट्स में कितने सब हेड हैं? 6। करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस एंड अदर करंट एसेट्स, दीज आर सब हेड। हेड के अंदर में जो आएगा उसे सब हेड बोलते हैं, ठीक ना। तो असेट्स में 2 हेड होते हैं, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। और हेड के अंदर में नॉन करेंट एसेट्स में 5 सब हेड हैं, करेंट एसेट्स में टोटल 6 सब हेड है। इसका नाम नोट कर लीजिए सबसे पहले। ऑलरेडी मैंने आपको बैलेंस शीट के फॉर्मेट में भी बताया था, बट एक बार रिकॉल कर दिया, ठीक है, ओके। अब हम डिस्कस करेंगे इन लाइन से, इन सब हेड के अंदर में क्या क्या आता है उसके बारे में। तो सबसे देखिए, नॉन करेंट असेट्स हेड है, आपको पता है। इसके अंदर पहला सब हेड है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, दिस इज सब हेड। अब प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट जो है ये 4 तरह के होते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिर इंटेंजिबल एसेट्स, फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, फिर इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट।
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मतलब होता है ऐसे एसेट्स जिसको हम टच कर सकते हैं, टेंजिबल एसेट्स। पहले इसका नाम था टेंजिबल एसेट्स, अब चेंज हो गया, ठीक ना। तो जो टेंजिबल एसेट्स है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आएगा, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, कंप्यूटर, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट, लाइव स्टॉक, प्लांट। ऐसे एसेट्स जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, विच कैन बी टच एंड विच कैन बी सीन, वो आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आएगा। इनटेंजिबल जिसको टच नहीं कर सकते हैं, विच कैन नॉट बी टच, विच कैन नॉट बी टच, जिसको टच नहीं कर सकते हैं वो इनटेंजिबल में आएगा। एग्जाम्पल गुडविल, ब्रांड, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, माइनिंग राइट, मास्टर हेड नहीं मस्ट हेड, ठीक ना, मस्ट हेड्स, और पब्लिशिंग टाइटल, कॉपीराइट, पेटेंट, ये आपको इनटेंजिबल में आ गया। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आएगा टेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, जैसे बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उसे बिल्डिंग नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे मान लो कोई बिल्डिंग बन रहा है तो वो भी बिल्डिंग का पार्ट नहीं होगा, वो आएगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट में आएगा पेटेंट बीइंग डेवलप्ड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बीइंग डेवलप्ड, मतलब कि ऐसे इंटेंजिबल एसेट जिसका डेवलपमेंट हो रहा है, सॉफ्टवेयर बन रहा है, तो वो जो ऑनगोइंग है ना वो आएगा इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो अब सुनो बच्चे, इसमें से ना चाहे वो किसी भी पार्ट का हो, किसी का नाम दिया रहे, इसमें से चारों में से किसी का नाम दिया रहे, उसका हेड होगा नॉन करेंट एसेट्स और सब हेड होगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल, ठीक ना। और फिर चाहो तो हेड और सब हेड लिखने के बाद सब हेड के बाद ब्रैकेट में लिख सकते हो कि वो किस कैटेगरी में जा रहा है, ठीक ना। बट आप दो भी लिखोगे तो गलती नहीं है, किसी का नाम दिया रहे उसका हेड नॉन करेंट एसेट्स और सब हेड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर बहुत इन डेप्थ याद है तो हेड सब हेड के बाद किस कैटेगरी में जा रहा है ब्रैकेट में वो लिख सकते हो, ठीक ना। ओके, नोट कर लीजिए इसको। इसमें से ना ज्यादा चांस रहता है इनटेंजिबल वाले में से क्वेश्चन पूछने का। इनटेंजिबल वाले में से आपको दे देगा कि बताइए ट्रेडमार्क का हेड और सब हेड, तो हेड हो गया नॉन करेंट एसेट्स, सब हेड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, अब ब्रैकेट में फिर इंटेंजिबल एसेट्स, मतलब इस कैटेगरी में जा रहा है, ठीक है। ज्यादातर सब हेड से पूछा जाता है, मतलब कि इंटेंजिबल एसेट्स। नोट कर लीजिए, डन, ओके। नेक्स्ट है नॉन करेंट एसेट्स हेड के दूसरा सब हेड है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा, दो तरह के नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट होता है, एक ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक अदर इन्वेस्टमेंट। अदर इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट ट्रस्ट और सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर और बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म एंड अदर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जो भी दिया रहे। तो ये सब ध्यान रखना है फॉर मोर देन 1 ईयर। ऐसा इन्वेस्टमेंट जो 1 साल से अधिक के लिए किए हैं वो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनेगा, और ऐसा इन्वेस्टमेंट जो 1 साल के लिए किए हैं वो करेंट इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनेगा। समझ में आ गया ना, क्लियर। ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब होता है कि हम दूसरे कंपनी के असेट्स वगैरह में, मतलब शेयर्स वगैरह में पैसा लगाए हैं, किस लिए, रीसेलिंग के लिए, ट्रेड के लिए, अर्निंग के लिए, ठीक ना। चलिए ये हो गया, नोट कर लिए। नेक्स्ट, नॉन करेंट असेट्स के नेक्स्ट सबहेड थर्ड है डेफर्ड टैक्स असेट्स। डेफर्ड टैक्स असेट्स कम्स इनटू फोर्स व्हेन अकाउंटिंग इनकम इज लेस देन टैक्सेबल इनकम। जब आपका अकाउंटिंग इनकम आपके टैक्सेबल इनकम से कम होगा तो दैट इज डेफर्ड टैक्स एसेट्स। इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी एक लाइन याद रखना, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट, नॉन करेंट एसेट्स के नेक्स्ट सबहेड है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, किसी किसी के मन में आता है कि सर लोन तो लाइबिलिटीज है, आप एसेट्स में लिख दिए हैं। बच्चे, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, हमने किसी को लोन दिया है, अगर हम लोन लेते हैं तो उसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहते हैं, लाइबिलिटीज होता है। लेकिन लोन्स एंड एडवांसेस, मैंने किसी को लोन दिया है जिसका रियलाइजेशन 1 साल के बाद होगा, वो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस में आएगा। समझ गए, वो मेरे लिए असेट्स है। तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में क्या आएगा, कहता दीज आर द लोन एंड एडवांसेस विच आर
एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड बैक आफ्टर मोर देन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनने के 12 महीने के बाद मिलेगा। अगर 12 महीने के अंदर मिलता तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस होता, बट 12 महीने के बाद मिलेगा तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, इसमें दो आएगा, एक आएगा कैपिटल एडवांस और एक अदर लोन्स एंड एडवांस। कैपिटल एडवांस में एडवांस गिवन फॉर एक्वायरिंग प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, और अदर एडवांस में आएगा लॉन्ग टर्म लोन्स टू एम्प्लॉयज एंड लॉन्ग टर्म एडवांस टू सप्लायर्स। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। आपको यहां दे देगा कैपिटल एडवांस का हेड और सब हेड बताइए, तो हेड होगा नॉन करेंट एसेट्स और सब हेड होगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। ठीक है, नेक्स्ट अदर नॉन करेंट एसेट्स में क्या आएगा? सिक्योरिटी डिपॉजिट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और आफ्टर ऑपरेटिंग साइकिल। देखो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है ना कि हम लोग जैसे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेते हैं या टेलीफोन कनेक्शन लेते हैं तो हम लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं। वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है हमारे लिए अदर नॉन करेंट एसेट्स में आएगा, या इंश्योरेंस क्लेम जो मिलने वाला है, या ऐसा ट्रेड रिसीवेबल जिसका पेमेंट हमको 12 महीने के बाद मिलेगा, ये सब अदर नॉन करेंट एसेट्स में आएगा। किसी का नाम दिया रहा है, हेड नॉन करेंट एसेट्स, सब हेड अदर नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। डन, ओके। अब हम आते हैं बच्चे करेंट एसेट्स पे। देखिए करंट एसेट्स में टोटल 6 हेड होते हैं, सब हेड होते हैं। करंट एसेट्स में कितने सब हेड होंगे? 6। तो उसमें पहला है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट आर दोज इन्वेस्टमेंट्स विच आर हेल्ड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड और विद इन 12 मंथ। बच्चे ऐसे इन्वेस्टमेंट जिसको आप 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो उसे करंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, जब से परचेज किए तब से 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटीज, डिबेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, इस सब में विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ। याद ध्यान रखना कि अगर इन तरह के सिक्योरिटीज में जिसमें हम इन्वेस्ट किए हैं, अगर 12 महीने के अंदर के लिए किए हैं, 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तब वो बनेगा करंट इन्वेस्टमेंट। अब 12 महीने के बाद कैश में कन्वर्जन होगा तब वो बनेगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक ना, नोट कर लीजिए इसको। ओके, डन। नेक्स्ट इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री से क्वेश्चन पूछता है। इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जो स्टॉक होता है ना बच्चे, स्टॉक, उसी स्टॉक को इन्वेंट्री कहते हैं जिसको हम बेचने के लिए खरीदे हैं। मतलब जो स्टॉक हम बेचने के लिए खरीदते हैं उसी को इन्वेंट्री कहते हैं। ज्यादातर चांस रहेगा कि इन्वेंट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन्वेंट्री में क्या क्या आएगा? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल, गुड्स इन ट्रांजिट। अब मान लो आपको दे दिया स्टॉक इन ट्रेड का हेड और सब हेड बताइए, तो हेड करेंट एसेट्स, सब हेड इन्वेंट्री। आपको कह देगा वर्क इन प्रोग्रेस का हेड और सब हेड बताइए, तो हेड करेंट एसेट्स, सब हेड इन्वेंट्री। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। डन, ओके। नेक्स्ट करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में नेक्स्ट सब हेड है ट्रेड रिसीवेबल। आपको पता होना चाहिए ट्रेड रिसीवेबल में 2 ही आइटम आते हैं, एक डेटर्स और दूसरा बिल्स रिसीवेबल। देखो ट्रेड पेबल था करेंट लायबिलिटीज में, और करेंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल में क्या क्या आ रहा था? क्रेडिटर और बिल्स पेबल। ऐसे ही याद रखना ट्रेड रिसीवेबल में डेटर और बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। आपको दे देगा डेटर का हेड और सब हेड बोलिए, तो हेड करेंट एसेट, सब हेड ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, नेक्स्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बच्चे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश का मतलब तो हो गया जो चीज कैश के फॉर्म में है, एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब हो गया जो चीज कैश के इक्विवेलेंट है, वो करेंट एसेट्स का सब हेड में आएगा। जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक, ड्राफ्ट ऑन हैंड। ठीक ना, तो इसमें से किसी का नाम देगा, इसका हेड सब हेड। मान लो आपको कहेगा चेक का हेड और सब हेड बोलिए, तो हेड हो गया करेंट एसेट्स, सब हेड हो गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नोट इट। नेक्स्ट नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस।
लिखा है दीज आर द लोन्स एंड एडवांसेस विच आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज, हमने किसी को दिया है जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं रियलाइज विद इन 12 मंथ, मतलब ऐसे लोन्स एंड एडवांस जो हम सोचते हैं रियलाइज हो जाए 12 महीने के अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और विद इन ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस। वो आएगा करेंट एसेट्स के कौन से सबहेड में, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। इसके अंदर कुछ आता नहीं है, बस मीनिंग था, इससे क्वेश्चन पूछता नहीं है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका है अदर करेंट असेट्स। अदर करेंट असेट्स में प्रीपेड एक्सपेंस है, डिविडेंड रिसीवेबल है, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट है, एडवांस टैक्स है। इससे क्वेश्चन पूछता है ज्यादातर प्रीपेड एक्सपेंस से। प्रीपेड एक्सपेंस का हेड और सब हेड, तो हेड हो गया करेंट एसेट्स, सब हेड हो गया अदर करेंट एसेट्स। अभी प्रीवियस ईयर में भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक ना, तो इसलिए ध्यान रखिएगा इन चीजों को। चलिए नोट कर लीजिए इसको, नोट इट। नेक्स्ट आपको बच्चे बैलेंस शीट का जितने हेड और सब हेड थे वो कंप्लीट हो गया। अब बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में, नोट्स टू अकाउंट में दो आइटम आते हैं, एक कंटिंजेंट लायबिलिटीज और दूसरा कमिटमेंट्स। याद करो कल हम क्वेश्चन बता रहे थे ना, उसमें था ना प्रपोज डिविडेंड, सबसे पहले वो प्रपोज डिविडेंड कंटिंजेंट लायबिलिटीज में आता है, जो कि बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट में फुट नोट में शो करते हैं। जैसे बैलेंस शीट जब कंप्लीट हो जाता है उसके नीचे उसी को बोलते हैं फुट नोट या नोट्स टू अकाउंट, ठीक है। कंटिंजेंट लायबिलिटीज और कमिटमेंट, इसको भी याद करना है, इसमें क्या क्या आते हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटीज क्या है, देखो लिखा है ना सोन इन नोट्स टू अकाउंट। जैसे कंटिंजेंट लायबिलिटीज आएगा ना, इसका कोई भी आइटम इसमें से, तो इसको कहाँ शो करोगे, नोट्स टू अकाउंट में, ठीक है ना, बैलेंस शीट के नीचे। अच्छा, कंटिंजेंट लायबिलिटीज क्या होता है, कंटिंजेंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज विच इज नॉट एक्चुअल लायबिलिटीज, जो एक्चुअल लायबिलिटीज नहीं है। जब एक्चुअल है ही नहीं तो इसलिए बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं। दैट मे बी लायबिलिटीज, मे नॉट बी, डिपेंडिंग अपॉन द हैपनिंग ऑफ इवेंट, लाइक केस पेंडिंग इन अ कोर्ट। कोर्ट में केस पेंडिंग है तो मे बी हम हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। हार गए देना पड़ेगा, जीत गए तो नहीं देना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कंटिंजेंट लायबिलिटीज बैलेंस शीट के नीचे आता है। कंटिंजेंट लायबिलिटीज में क्या क्या लिखा है, देखिए, कंटिंजेंट लायबिलिटीज आर लायबिलिटीज which have not arisen but may arise upon happening of certain event, जो arise नहीं हुआ है but हो सकता है event के happening पे। In other words, the liability itself is uncertain, ये uncertain है। It may or may not involve the payment of money, हमको देना भी पड़ सकता है पैसा, नहीं भी देना पड़ सकता है। The amount of contingent liabilities is never shown in liability side, contingent liabilities का पैसा हम बैलेंस शीट के liability side नहीं शो करते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड केवल एक्चुअल लायबिलिटीज शो करते हैं जो हमने किसी से एक्चुअल में मनी बोरो किया है, ठीक है। कंटिंजेंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, ये देखिए, क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट, कंपनी के ऊपर ऐसा कोई भी क्लेम जो कंपनी ने डेप्ट नहीं लिया लेकिन कंपनी के ऊपर क्लेम है। बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, नॉट येट ड्यू फॉर पेमेंट। प्रपोज डिविडेंड, देखो कल वाले क्वेश्चन में यही था ना, प्रपोज डिविडेंड था ना, कल के क्वेश्चन में यही था ना, प्रपोज डिविडेंड कहाँ शो करते हैं, तो कंटिंजेंट लायबिलिटीज नोट्स टू अकाउंट, ठीक ना। गारंटी गिवन बाय कंपनी, कंपनी ने किसी को गारंटी दिया है, और अदर मनी फॉर विच कंपनी इज कंटिंजेंटली लायबल। तो इसको नोट कर लीजिए कि ये सब कंटिंजेंट लायबिलिटीज में आता है। इसमें से किसी का नाम दिया रहे तो लिख देना कंटिंजेंट लायबिलिटीज सोन इन नोट्स टू अकाउंट। डन, ओके। और कंटिंजेंट लायबिलिटीज के बाद कमिटमेंट भी आता है, कमिटमेंट भी लिखिए। कमिटमेंट्स सोन इन नोट्स टू अकाउंट, कमिटमेंट भी कहां शो करेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स में बिलो इन द बैलेंस शीट। जैसे कमिटमेंट इज डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट टू बी परफॉर्म एट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी एट अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। कमिटमेंट में क्या आएगा, देखिए, एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग टू बी एक्सिक्यूटेड ऑन द कैपिटल अकाउंट एंड नोट प्रोवाइडेड, मतलब एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग टू बी एक्सिक्यूटेड। जैसे कंपनी ने किसी कॉन्ट्रैक्ट लिया है और उसको अभी कंप्लीट करना बाकी है, तो कंपनी फुट नोट में, नोट्स टू अकाउंट में, कमिटमेंट में शो करेगा ताकि इन्वेस्टर्स को पता रहे कि हाँ कंपनी अभी इतने का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं किया है, उसको फुलफिल करना है।
अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन पार्टली ऑन शेयर्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट पार्टली पेड, मतलब कंपनी ने जैसे मान लो किसी कंपनी का शेयर्स खरीदा, डिवेंचर खरीदा फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, और वो डिवेंचर या शेयर्स 10 रुपये का है, कंपनी ने उसमें 6 रुपया पे कर दिया, तो 4 रुपया जो अभी अनकॉल्ड है 4 रुपया, कंपनी ये 4 रुपीज को शो करेगी नीचे फुटनोट में कि हम जो शेयर या डिवेंचर खरीदे हैं फॉर पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इस पे ये 4 रुपया भी अनकॉल्ड है, फ्यूचर में हमें देना पड़ सकता है, ताकि इन्वेस्टर्स को पता रहे कि हम पैसा लगाएंगे तो उसका उस फंड का यूटिलाइज इस पर्पस में मे भी हो सकता है। तो अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन शेयर्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट पार्टली पेड। अरियर्स ऑफ डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, बच्चे याद करो शेयर के टाइम में हम पढ़ाए थे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कि ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनका डिविडेंड का अरियर एड ऑन होते जाता है और बाद में जिस साल कंपनी को प्रॉफिट होगा उस साल मिल जाएगा। तो वो जो अरियर है ना डिविडेंड का क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का, वो नीचे कमिटमेंट में शो करेंगे। अब आपको मान लो पूछ देगा कि अरियर्स ऑफ डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कहाँ शो करेंगे, तो लिखोगे नोट्स टू अकाउंट कमिटमेंट में, नोट्स टू अकाउंट इन कमिटमेंट या कमिटमेंट इन नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए इसको, नोट इट। इसमें कोई भी पूछ देगा, ये सब कमिटमेंट में आता है, नोट्स टू अकाउंट में शो करते हैं। ठीक है, डन, ओके। नेक्स्ट अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बैलेंस शीट के असेट साइड के आइटम पे बेस्ड। लिखा है अंडर व्हाट हेड द फॉलोइंग आइटम्स ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी विल बी प्रेजेंटेड। इन आइटम को बैलेंस शीट के किस हेड में शो करेंगे, हमसे बस हेड पूछा है, बट अभी मैं आपको हेड और सब हेड दोनों सिखा रहा हूं ताकि आप सीख पाओ। आपको हेड पूछे तो बस हेड लिखना होता है एग्जाम में, सब हेड पूछे सब हेड, दोनों पूछे दोनों, बट अभी हम जब सिखा रहे हैं तब दोनों सीखो। ठीक है, ओके, चलिए ये आइटम है, नोट करना है क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट करना है, नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए देखिए, तो इस तरह क्वेश्चन को आपको कुछ ऐसे शो करना होता है कि आपको इधर आइटम लिख लेना होगा, मेजर हेड, सब हेड, ठीक ना। जैसे सन्ड्री डेटर्स है तो डेटर्स किस में आता है बच्चे, करेंट असेट्स में आता है, तो यहां पे लिखिए करेंट असेट्स मेजर हेड में, और करेंट असेट्स के किस सब हेड में जाएगा डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क। बच्चे पेटेंट एंड ट्रेडमार्क तो आपको पता हो गया कि इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल किस में जाता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट किस में आता है, नॉन करेंट एसेट्स में। तो इसका लिखिए हेड हो गया नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, सब हेड हो गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। जैसे नॉन करेंट एसेट्स हेड हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सब हेड हो गया। अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 4 तरह का था, तो उसमें किस कैटेगरी में, वो इसके बाद लिख दीजिएगा, तो उसके किस कैटेगरी में जाएगा, इंटेंजिबल में, तो फिर अगेन लिख दीजिएगा इंटेंजिबल एसेट्स, कि उसके इंटेंजिबल वाले कैटेगरी में ये जाएगा ब्रैकेट में, ठीक ना, ओके। नेक्स्ट शेयर्स इन डीसीएम लिमिटेड। बच्चे हमने किसी दूसरे कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाया है, तो ये मेरे लिए असेट्स है। कौन सा एसेट्स, नॉन करेंट असेट्स। कौन सा एसेट्स, नॉन करेंट असेट्स। नॉन करेंट असेट्स में कौन सा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल
हमारे लिए असेट्स है, किस एसेट्स में आएगा? करंट एसेट्स में। किस में आएगा? करंट एसेट्स में। बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट्स है किस में? ट्रेड रिसीवेबल में, जिसमें आता है डेटर और बिल्स रिसीवेबल। ये सब हेड हो गया। नेक्स्ट है एडवांसेस रिकवरेबल इन कैश विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर मिल जाएगा, मतलब कि 1 साल के अंदर मिल जाएगा एडवांस रिकवरेबल। तो ये असेट्स है कि हम किसी को एडवांस दिए थे, तो वो करंट एसेट्स हो गया और 1 साल के अंदर मिल जाएगा, तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस, कि प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा एसेट्स है, तो एसेट्स है तो करंट एसेट्स में तो आएगा ही आएगा। अभी हम बताएं भी थे ना कि प्रीपेड इंश्योरेंस से पूछता है, और उसमें किसमें? तो अदर करंट एसेट्स में। सब हेड हो गया। वर्क इन प्रोग्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे लिख लो इंपॉर्टेंट। वर्क इन प्रोग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर पूछता है और बच्चे कंफ्यूज करते हैं। बच्चे देखो, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस और एक होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस करंट एसेट्स के इन्वेंट्री का पार्ट होता है, और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नॉन करंट एसेट्स के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का पार्ट होता है, जो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन होता है। तो ध्यान रखना कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और वर्क इन प्रोग्रेस पे। वर्क इन प्रोग्रेस मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन है, ठीक ना, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। वर्क इन प्रोग्रेस में लिखो, ये आएगा करंट एसेट्स में, और करंट एसेट्स किस सब हेड में? इन्वेंट्रीज। देखो, अगर आपसे एग्जाम में पूछा बस हेड, तो बस ये वाला हेड लिखना है आपको, और सब हेड पूछा तो सब हेड लिखना है, दोनों पूछा तो दोनों लिखना है। मोस्टली दोनों आता है, ठीक ना। आप दोनों अभी लर्न करते चलो। चलिए नोट कर लीजिए इसको, नोट करिए। ठीक है, हो गया, गुड। इसी तरह क्वेश्चन पूछता है, प्रैक्टिस करिएगा, याद करके हो जाएगा याद। अब ऐसे कोई भी स्टूडेंट जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, बच्चे आपको ऑनलाइन समझ में आता है और आप चाहते हो सर से फेस टू फेस पढ़े, तो ऐसे बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ने के लिए जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है वाराणसी में, गुडविल एडुकेयर, आप ज्वाइन करिए। हमारे ऑफलाइन सेंटर में 11th एंड 12th कॉमर्स का पढ़ाई होता है, साथ में CUT का भी हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं, जिसमें मेन टारगेट BHU, दिल्ली यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी रखते हैं। इसमें BCom और MCom एंट्रेंस कोर्स के लिए प्रिपरेशन करवाएंगे, BBA के लिए भी करवाते हैं, और BCom फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के लिए सभी सब्जेक्ट का रेगुलर क्लासेस चलता है। जिन बच्चे को भी ज्वाइन करना है, आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या सीधे हमारे ऑफलाइन सेंटर जो वाराणसी में हमारा है, रविदास गेट के पास, लंका थाना के जस्ट बगल में, आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट करिए। आप अगर गूगल मैप पे लिखेंगे ना गुडविल एडुकेयर, तो हमारे ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस आ जाएगा। अगर हमारा पेड कोर्सेस चाहते हैं तो प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए और वहां से हमारे पेड कोर्सेज को परचेज करिए, वहां पे फ्री में नोट्स भी अवेलेबल है, ठीक ना। और साथ में अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आज के वीडियोस को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और हाँ, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना ना भूले, उन तक भी ये कंटेंट पहुंचाइए कि पूरे YouTube पे सबसे इन डेप्थ अगर कोई पढ़ाता है तो वो गुडविल एडुकेयर के चैनल पे चंदन सर पढ़ा रहे हैं, और उनको बताइए कि अगर इस चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे तो बोर्ड में टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। बाकी चैनल पे बस ओवरव्यू दिया जाता है और यहाँ पे इन डेप्थ पढ़ाया जाता है। तो बच्चे, हम आपको अगर सिखाने के लिए इतना मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट आपकी साइड से भी बनना चाहिए। वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि उन तक भी सही कंटेंट पहुंचे और क्रेडिट आपको मिल सके, ठीक है। फिर हम मिलेंगे बच्चे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और क्वेश्चन बनाते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।